जज साहब आ रहे हैं। आज बुराल निमली के मुकदमे की समाअत होगी और मुद्दई होंगे करीम अलगाज। केस की समाअत शुरू की जाती है। बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। करीम को बेगुनाह करार दे दिया जाएगा और मुस्तफ़ा को जेल हो जाएगी। मेरे अलावा सब लोग अपनी अपनी ही ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। मुझे तो अभी नहीं पता कि आखिर मेरा होगा क्या। समी के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं उसके ख़ानदान पर एक बढ़ता हुआ बोझ हूँ। मुस्तकबिल में भी अब मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इन सब बातों के बारे में सोचकर मुझे घबराहट सी होती है और डर लगता है। फातिमा गुल, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? मेरा कोई भी नहीं है जिससे मैं ये बात कह सकूं। कुछ भी नहीं होगा, तुम खुद करोगी अपने बच्चे की परवरिश। कुछ लोगों की किस्मत बचपन से ही ख़राब होती है। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत ही घाटे से होती है। मेरा बेटा भी उन्हीं लोगों में से एक है। उसका बाप एक कातिल है और उसकी माँ। अरे ऐसी बातें मत करो। आज हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ हम बल्कि तुम्हारे सर से भी बोझ उतर जाएगा। तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। और इस दफा ये सब कुछ तुम अपने बच्चे की खातिर करोगी। तुम एक अच्छी माँ साबित होगी, यकीन है मुझे। मुद्दई की शनाख्त का तयन करने के बाद इस्तगासा अपनी कार्रवाई शुरू करें। जनाब आला, बुराल निमली के कत्ल का मुकदमा जिसमें करीम अलगाज को मुल्जिम समझा जा रहा था, इस मुकदमे में हाल में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस की जानिब से इस मुकदमे में काफी गहरी तफ्तीश की और इसके बाद मुल्जिम मुस्तफ़ा नलचाली का इकबाला बयान भी हासिल कर लिया। गवाहों के बयान जो कि आज की इस पेशी में शामिल किए जाएंगे और मुकदमे की फाइल में मौजूद सबूतों के पेश नज़र ये बात साफ है कि इस कत्ल से करीम अलगाज का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए अदालत से इनकी रिहाई की दरख्वास्त की जाती है। और मुस्तफ़ा नलचाली को जानबूझकर कत्ल करने के इल्ज़ाम में, जो कि मुल्जिम पर साबित हो चुका है, अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैडम, आपके लिए खत आया है। कौन था? मुझे इल्म नहीं, कंपनी का ड्राइवर दे गया है। उसने कहा आपको दे दूं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं आपसे नाराज नहीं हूं मॉम। मैं जानता हूं आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपको समझ सकता हूं, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उन तमाम चीज़ों का शुक्रिया जो आपने मेरे लिए की। आज रात हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे याद करके रोइएगा मत। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ? वो आज चले जाएंगे। यही बेहतर है उन दोनों के लिए।
जब वो किश्ती लेकर वापस आया तो मुझे थोड़ा मुख्तलिफ लगा। लौटने पर उसने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। तो तुम्हारा कहना है हादसे वाली रात मुलजिम तुम्हारी कश्ती समंदर में ले गया था? जी जनाब अली, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे माफ करना। क्या मुस्तफ़ा ने तुम्हें कुछ कहा था? नहीं नहीं, उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। मुस्तफ़ा ने मुझे करीम को अजियत देने के लिए अगवा किया, यही चाहता था वो बस। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, यही सच है। गवाह एचआर नलचाली हाजिर हों। जा। एचआर नलचाली आप हैं? जी मैं ही हूँ। आपका मुस्तफ़ा नलचाली से क्या ताल्लुक है? मेरा शौहर है। तो आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर ने आपके सामने कबूल किया था कि वुराल निमली को उसने कत्ल किया, ऐसा ही है? जी हाँ, उसने कबूल किया था। देखो, मैं इस गड्ढे में दोबारा नहीं गिरना चाहती हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे उस दलदल से निकाला था, मगर उसके लिए मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। मुस्तफ़ा, समझ गए तुम? साफ जाहिर है कि तुम्हें किसी ने सबक पढ़ाया है। तुम वो आंसू नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। आखिर तुम जानते ही क्या हो? हाँ, तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता, कुछ नहीं जानते तुम। इसके अलावा कुछ नहीं पता कि मैं एक तवाइफ हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। मत लगाओ मुझे। हमारा सफर अब यहाँ पर खत्म हो गया। उसे नींद में डरावने ख्वाब आते थे और डर जाता था। उसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं थी। अगर मैं कुछ पूछती थी तो वो गुस्से में आ जाता और लड़ना शुरू कर देता था। इस बात से मुझे उस पर शक हो गया था। मैंने उसका पीछा किया तो मैंने उसे वुराल की कब्र पर रोते हुए देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है तो उसने मुझे सब कुछ रोते हुए सच बता दिया था। उसने बताया कि ये एक हादसा था। वो कौन है? एक मिनट देखने दे। ये तो कोई और लग रही है मुझे। हेलो, चलो जल्दी आ जाओ, हमें निकलना होगा। तुमने रात का प्लान बताया था। मगर प्लान बदल गया है, हमें निकलना होगा। क्या किसी से कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, इसका ताल्लुक इस बोट से है। पता चला है कि रात तक बोट इंतजार नहीं कर सकती। चलो अब जल्दी से आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? जल्दी करो, अभी निकलना है। उसने तो रात का कहा था। मुझे नहीं पता, अब वो कह रही है तो अब चलो ना। गवाह फातिमा गुल अलगाज हाजिर हों। आपका पूरा नाम? फातिमा गुल अलगाज।
तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा मुस्तफ़ा। आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। इसने कहा कि वुराल को कड़ी सजा देना चाहता था मगर नहीं कर सका। इसने कहा कि वो सब एक हादसा था जो ना चाहते हुए भी हो गया गलती से। मगर इसने कहा कि करीम को जानबूझकर गोली मारी थी इसने। आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तमाम गवाहों के बयानात और शवाहिदात से ये बात साबित होती है कि वाक़या सिर्फ हादसा था और मुल्जिम का मकतूल को मारने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो इस वाक़े का दोबारा जायज़ा ले और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मेरे मौक्किल को रहा कर दिया जाए। और अगर अदालत अपना फ़ैसला आज ही सुनाना चाहे तो जनाब अली मेरी गुजारिश है कि मेरे मौक्किल को बरी किया जाए। आयशा, मेरा नाम आयशा है। शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मुझे पता है नहीं भूलोगे। हे, बहुत ही जज्बाती लड़के हो तुम। हे, वो देखो कोस्ट गार्ड। तमाम यूनिट्स में तवज्जो हो। तमाम यूनिट्स में तवज्जो हो। ये क्या किया तुम लोगों ने? अपनी अपनी हम पोजीशन सब ले लोग लें। मारे गए। हमारी पुलिस को तुम लोगों का पता चल गया शायद। उसके बराबर वाले घर को घेरे में लेना है। आप लोग अपनी मेरे अपनी खुदा, वो लोग पोजीशंस पे पहुंच आ गए। जाएं। सारे रास्ते बंद कर दो। हमने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। हमारे पास अभी भी वक्त है। चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। खुदा गरक करे मैं फंस ना जाऊं। अब अदालत इस्तगासा की बहस और गवाहों के बयानात सुनेगी और इसी के साथ साथ मुल्जिम से कुछ सवालात भी करेगी। आपने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को सुन लिया है। क्या अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं फातिमा गुल से बेहद मोहब्बत करता था। बहुत चाहता था मैं इसे। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इसी से अपने किए की माफी मांगना चाहूंगा। फातिमा गुल, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। अपने हथियार डाल दो। अपनी बोट रोक दो।
रास्ता नहीं है, अपने हथियार डाल दो। मैंने कहा रुक जाओ। तमाम सबूतों को देखते हुए और मुकदमे की फाइल में मौजूद करीम अलगाज के बारे में तफसीलात पढ़ने के बाद और तमाम गवाहों के बयानात को सामने रखते हुए और उनके हक में जाने वाले तमाम वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद ये अदालत करीम अलगाज को बेकसूर ठहराती है और उन पर लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात को वापस लेती है। क्या हुआ? क्यों रोका है मुझको? क्या बात है? रुको रुको, अपनी जगह पे रुको, मुड़ जाओ। आप किसको तलाश कर रहे हैं? तुम्हारे साथ और कौन है? कोई नहीं। ये अदालत मुल्जिम मुस्तफ़ा नलचाली के खिलाफ वुराल निमली का कत्ल साबित होने पर सरकारी कानून के मुताबिक 10 साल 2 महीने की सज़ा सुनाती है और इसी के साथ साथ मुल्जिम मुस्तफ़ा नलचाली को करीम अलगाज पे कातलाना हमले पर 9 साल की कैद व बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है और अपनी साबका मंगेदर फातिमा गुल अलगाज को अगवा करने और हिरासा करने का जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद व बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है। क्या हुआ, कुछ पता चला? नीचे भी चेक कर लिया। आखिर ये लोग कहाँ चले गए? आप जिसे तलाश कर रहे हैं वो भाग गए हैं। उधर देखिए सर। आ जाओ बाहर, अब हम लोग सरहद पार कर चुके हैं। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है अब। मतलब अब हम आजाद हैं? हम आजाद हो गए? हम आजाद हो गए। आजाद। बिल्कुल सही कहा, तुम लोग आजाद हो अब। लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी यही कहूंगा। फातिमा गुल, मुझे माफ कर देना। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। कहाँ रह गए थे आप लोग? मुकद्दस, इस बारे में तो पूछो ही नहीं तुम। एयरपोर्ट से यहाँ तक बहुत रश था। फातिमा गुल। मुकद्दस, क्या हुआ? बहुत थक गई है वो बेचारी। करीम, पूरी रात खबरों में तुम्हारा ही जिक्र होता रहा। वहाँ पर क्या क्या हुआ मुझे भी कुछ बताए ना। मुकद्दस खातून, सांस तो लेने दो हमें। मरहबा, अंदर तो आ जाएं। खुशामदीद कादिर साहब। बहुत शुक्रिया। मिर्जात, आप भी अंदर मगर आएं। मैं नहीं आ सकता। सबको मेरी तरफ से शब्बा खैर। हर चीज के लिए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। कोई बात नहीं मिर्जात, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं प्यारे, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। फातिमा गुल, फातिमा गुल, मिर्जात जा रहा है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है फातिमा गुल, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। आज के बाद से अच्छी खबरों का इंतजार कर रहा हूँ मैं। शब्बा खैर। खुदा हाफिज। गुड नाइट। चले चले अंदर चलते हैं सब। अब मुस्तफ़ा का खतरा नहीं है तो बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है ना? वो दोनों तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। टीवी पर बता रहे थे
कि पुलिस को उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता चला। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग जरूर मुल्क से फरार हो गए हैं। मुराद नजर नहीं आ रहा, सो रहा है क्या? वो दोनों सो रहे हैं। मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ, बहुत देर हो गई है। चाय बना लूँ ना, इस वक्त सबको जरूरत होगी। बिल्कुल, बस मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। क्या तुम लोगों ने खाना खाया? हाँ भाभी, खाना तो वहीं पे खा लिया था हमने। दर्द हो रहा है क्या अभी भी? क्या हुआ आपको कादिर भाई? मुझे ये पुरानी तकलीफ है और इसकी मुझे आदत है, मगर आजकल दर्द बहुत ज्यादा है। आपका हाथ क्या मुड़ गया था? पता नहीं मुझे। मैं जरा मुंह हाथ धोकर आ जाऊं, फिर इस पे बर्फ लगा दूंगी और ऑलिव ऑयल से मसाज भी कर दूंगी। आप लोगों के इंतजार में तो मैं तजस्सुस से मर ही जाती। क्या आप लोग मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे? अच्छा ये बताओ, जज ने क्या कहा? भाभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, कुछ ना पूछो। मुस्तफा कैसा था? मैंने टीवी पर देखा था उसे। हाय, मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा था, बिल्कुल गुमसुम सा लग रहा था। उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? फातिमा गुल, मुझे माफ कर दो। ये आदमी जब से आया है किसी मुजस्मे की तरह बैठा है। मुझे लगता है बेचारा सदमे में है। 22 साल की सजा मिली है इसे। मैं जरा जाके देखता हूँ उसे। बैठे रहो, वहां मत जाओ। वो अपनी गैरत बचाने के इल्जाम में यहाँ आया है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये अभी नया है, इसे कुछ पता नहीं। तो फिर इसे बताना चाहिए। जाओ, ये चाय का कप ले जाकर इसे दे दो। ये लो, तुम्हारे नहले पे मेरा दहला। ये लें, ताज़ा चाय पिए। शुक्रिया। आप जब से आए हैं आपने कुछ भी नहीं खाया। नहीं शुक्रिया। इस्माइल, कम से कम चाय तो पी लेते मेरे भाई। आज के दिन इसे तंग मत करो, पहले इसे अपने होश में आने दो। अफसोस कितनी कम उम्र है इसकी। अफसोस तो उन दोनों पर है जो इसके हाथ से बचकर निकल गए। बस वो यहाँ पर ना आ जाए। अरे बस करो यार, तुमने तो उल्टी करके सब निकाल दिया आज। और अब हमारे पास टिश्यू भी खत्म हो गए हैं। बात क्या है? तुम्हें तो समंदर में आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता। ये लो, अपनी नाक को इससे बंद कर लो, हो सकता है बदबू से तुम्हें मतली हो रही हो। एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, क्या करेंगे हम? ये लो, तुम ही अपनी नाक बंद कर लो। या खुदा, इससे तो बेहतर था हम हथियार डाल देते। ये तो बहुत तकलीफ दे। ओफो, अपनी शिकायतें बंद करो। कोशिश करके मुंह से सांस लो और सीधा लेट के अपनी आंखें बंद कर लो, ऐसे तुम ठीक हो जाओगे। मैं शिकायत कर रहा हूँ और इस छोटे बच्चे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, जानबूझ के तो नहीं करे कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। अपना मुंह बंद रखो, इसका तो रंग पीला पड़ रहा है। इतनी तेज रोशनी है यहाँ पे तो कैसे नजर आएगा स्वीटी? चलो अच्छा है, कम से कम तुम तो खुश हो। ओह, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे बेहतर मैं और सोच भी क्या सकता था, बताओ। तुम्हारा क्या ख्याल था, तुम किसी क्रूज शिप में जाओगे? अपने मुंह को छुपा लो तुम लोग। आयशा, आयशा, आखिर तुम किधर रह गए थे? क्या करता मैं, इससे पहले नहीं आ सकता था। हम लोगों को कुछ दवाई भी चाहिए होगी, ये मुसाफिर बीमार लग रहा है। ठीक है,
ऐसा इस कमरे की बदबू की वजह से हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कुछ देर ताज़ा हवा खा ले? नहीं, तुम लोग इस कमरे से बाहर नहीं आ सकते। 2 दिन में हम लोग माल्टा पहुंच जाएंगे। उस वक्त मैं तुम लोगों को कार्गो से बाहर निकाल दूंगा। तुम लोग स्टाफ के लोगों के साथ मिलकर कस्टम से बाहर चले जाना। इंजीनियर साहब, ठीक है, आता हूँ। इंजन रूम में पहुंचे। ठीक है, जो मैंने कहा वो भूलना नहीं। इन पे नजर रखना, ठीक है? ठीक है, और हाँ, तुम दवाई लाना मत भूलना। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। चलो आ जाओ, खाने का वक्त हो गया। क्या कह रहे थे वो? 2 दिन बाद वो हमें माल्टा में उतार देंगे, मगर उस वक्त तक हमें इसी कमरे में रहना होगा। 2 रातें? हम 2 रातें यहाँ पे गुजारेंगे? हाँ। उफ। माफ करना, ग्लास नहीं है। इससे तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हम यहाँ चूहों की तरह कैसे रह सकते हैं? अभी से बदबू में सड़ हैं। बातें करना बंद करो और खाना खाओ। हाँ। करीम भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिनीश, बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू करीम? आई एम हैप्पी एंड फाइन। यस, वी आर आल्सो हैप्पी। फातिमा गर्ल, तुम्हें तो बहुत खुशी होगा कि इसका। जी हाँ, हम बहुत खुश हैं। देखो, वो तुमसे कुछ कह रही हैं। तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए अब, नहीं तो तुम्हें अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आएगी। भाभी चुप तो रहो, क्या कह रही हो? अब तो ये मुकदमा खत्म हो गया है ना। वो कह रही है कि आप उनके पास ऑस्ट्रेलिया आ जाएं। इंशाल्लाह। अभी हमें एक और मुकदमे का सामना भी तो करना है। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, सैडली। मैं इन दोनों को लेकर आऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। इंशाल्लाह। आप लोग बस तैयारी करें और वीजा फॉर्म भर के रखें। पहले तो तुम्हें यहाँ आना होगा हमारी शादी में। देखा कितना तड़प रही है शादी करने के लिए। अरे हाँ, कब है शादी? क्या शादी की तारीख तय हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं की है, तुम्हें बता देंगे जब करेंगे। ओह नो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। ओह खुदाया, आपकी तो अपनी बेगम से बात ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। मुकद्दस एलिफ उठ गई है। आ रही हूँ राइमी। क्या दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन हमें डॉक्टर के पास जरूर चलना होगा कल। ये उठ गई है मुकद्दस, ये उठ गई है। ये क्या हो रहा है? कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, अगर फ्रैक्चर होता तो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ये। मैंने कहा था ना, ये तकलीफ मुझे बहुत अरसे से है, अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, इतनी सरदर्दी तो किसी भी इंसान को बीमार कर सकती है। ओह राइमी, इसके दूध का डब्बा किचन में रखा है, जरा ले आओ, जल्दी करो। अभी लेकर आया। मैं ये बात इन लोगों के सामने कहना नहीं चाह रही थी, मगर मैंने टीवी पर हैचर को देखा था, वो बहुत परेशान लग रही थी। क्या वो आप लोगों के साथ नहीं आई? नहीं, वो इस बीर में रुक गई। वो कह रही थी मुझे मुस्तफ़ा से मिलना है। उमर भी वहीं रुका हुआ है, वो उन लोगों की मुलाकात का बंदोबस्त करवा देगा। वो औरत भी अजीब बातें करती है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा क्यों मिलना चाहेगा उससे? ओह अरे सॉरी, ज्यादा जोर लगा दिया मैंने। अब वो उमर साहब को भी परेशान करेगी और उनका वक्त जाया करेगी। अल्लाह अल्लाह, इतना कुछ हो गया है, अब मुस्तफ़ा थोड़ी मिलेगा उससे। उस औरत का तो दिमाग खराब हो गया है। राइमी, अरे भाई इसकी बोतल ले आओ ना, अब रो रही है, जल्दी करो।